do keep one thing in mind. Today is the last darshan at the makeshift temple. Ramlala, his new idol, or the Vigraha of Ramlala, has already moved to the Divya Bhavya Ram temple, and on 22nd of January will be the Pran Pratishtha. But before that, we bring you this report. This is a great moment. A temple has resurrected from that place after 500 years. Naturally, there is a great sense of celebration in the whole country. This is the opportunity for all the political parties to rise above politics and come together and to respect and to be part of the celebration that the whole world is doing. All preparations now done for Ramlala's Divya Bhavya Murti, which was in the makeshift temple, to now shift to the new temple. And with me is Acharya Satyendra Das, the chief priest of the Shri Ram Janmabhoomi temple. Acharya ji, अब जो रामलला की मूर्ति जिसकी आपने 30 वर्षों से अधिक सेवा की, टाट के नीचे पड़े थे, उसकी सेवा की, अब उसे भी नए मंदिर में ले जाया जाएगा। आज क्या आखिरी बार इस टेंट में, इस मेकशिफ्ट मंदिर में पूजा है? हाँ, जब मूर्ति वहाँ से जाना होगा तो दर्शन बंद करना पड़ेगा और भव्य मंदिर जो बन गया वहाँ रामलला जाएंगे, इसलिए इसका जो है दर्शन बंद होगा। और अब पूजा जो शुरू होगी दूसरे दिन की, वो उसी मंदिर में, वह भव्य मंदिर जो बन गया है और जहाँ पर ये नई मूर्ति की स्थापना होना है, उसी जगह छोटी मूर्ति का भी पूजा अर्चना होगा। आपके मन में इस समय किस तरह के भाव फूट रहे हैं, आ रहे हैं? मतलब 30 वर्षों से ज्यादा से रामलला टाट में थे और अब इतना भव्य मंदिर बन रहा है, एक उत्सव मूर्ति और एक ये जो अचल मूर्ति है, जो नई मूर्ति है, आपके मन में क्या भाव उठ रहे हैं उस मूर्ति को लेकर? बहुत भाव बहुत बढ़िया हो रहे हैं कि हमारे नया भवन बन गया और नई मूर्ति भी बन गई और उसी में हमारी रामलला जो सदियों पूजा अर्चना जिनकी होती आई और बहुत कठिनाइयों से हुआ, कैसे तिरपाल में रहे, तो इस स्थिति में जब कोई व्यक्ति तिरपाल से हट करके और भव्य मंदिर में विराजमान मानेगा तो बहुत प्रसन्नता होगी। और हमको भी बहुत प्रसन्नता है कि हमारे रामलला जो टाट में रहे और तमाम परेशानियां रही वो समाप्त हो गई। अब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उसी में जो नई मूर्ति है वो और पुरानी मूर्ति है वो, दोनों का जो है वहाँ पर पूजा अर्चना विधि विधान से होगा। और जिस प्रकार से जो एक पूजा पद्धति की, एक रामानंदाचार्य की पूजा पद्धति की पुस्तक है, उसी अनुसार सारी पूजा किया जाएगा। तो ये जो पूजा पद्धति है, क्या इसमें कोई परिवर्तन लाया जाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। परिवर्तन है कि ये दृष्टि से लिखा गया कि यहाँ राम की जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि में बालक रूप में भगवान राम हैं, इसलिए इसी दृष्टि से पुस्तक लिखा गया है कि हमारे प्रभु राम छोटे हैं और छोटे की जिस प्रकार से व्यवस्था होती है पूजा अर्चना भोग राग, उसी प्रकार से वो पुस्तक लिखी है और उसी के अनुसार ये पूजा अर्चना होगी। और दोनों मूर्तियां, मतलब जो छोटी मूर्ति अभी जो टेम्पररी मंदिर में थी और जो बड़ी मूर्ति है, दोनों एक ही मंदिर में, एक ही गर्भगृह में एक ही साथ होगी? हाँ, एक ही गर्भगृह में रहेगी, एक ही साथ रहेगी और इतने बड़े वो गर्भगृह बना है कि सभी का समावेश वहाँ हो जाएगा, दोनों की पूजा होगी और दोनों